वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप सब लोग को सिंटेक्स ऑफ नाउन पार्ट 10 में जो है रूट वेट्स बताना है। अभी आपको 7 में बताया गया था, आज आपको रूट वेट्स बताना है। रूट वेट में क्या क्या है लिखा है, सच के पश्चात रूट के साथ स्थान पर एज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एज का यूज करेंगे हम, एज का यूज यहाँ पर किया है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, लिखा है कि सच बॉय अवे, keep such boy away from you as are in had activities। यहाँ पर जो है अब यहाँ सब दिया है, सच के साथ यहाँ पर जो है एज का यूज किया गया है। मतलब ये नियम आपको पता कि सच के पश्चात रूट के स्थान पर जो है एज का यूज किया जाता है। यहाँ पर सच के पश्चात जो है यहाँ पर हु लगना चाहिए, लेकिन यहाँ हु लगा है, रूट के साथ जो है यहाँ पर किया है एज का प्रयोग किया है। तो ये बोला है कि सच के पश्चात जो है इसका प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए रूटेड था till part of solar। और देखिए सेम के पश्चात भी रूट के स्थान पर एज या दैट का यूज होता है। देखिए एज का यूज करते बताना है, रूट जो है आपका 9th है, रूट 9th है। एज का यूज करके बताना है, एग्जांपल के तौर पे लिखा है they have the same bags as mine। और यहाँ पर जो है यहाँ सेम के साथ कौन सा जो है एज का यूज किया गया है। सेम के साथ यहाँ सेम लगा, सेम के साथ लगा तो एज का यूज करते हैं। तो सेम के साथ यहाँ एज का यूज किया गया है। दे हैव द सेम बैग, वे जो है सेम बैग रखते हैं एज माइन, जैसा कि मेरा है, वो मेरे जैसा जो है वो सेम बैग रखते हैं। यहाँ पर जो है एज का प्रयोग करके जो है उसको कहते हैं जैसा कि करते हैं, जैसा कि ये जो है एज का प्रयोग करते हैं। तो वो जो है सेम उनके जैसे जो भी बैग रखते हैं। अगला देखिए 10 दिया है, लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज पर्सन के लिए, विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स अथवा सेलेक्शन के लिए। मतलब हु का यूज किसे करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, और विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। इसमें जो रूल जो दिया गया है सेलेक्शन के लिए करते हैं, तथा दैट का यूज जो है थिंग पर्सन और एनिमल के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है हम हु का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल पर लिखा है the boy who had stolen my mobile is arrested। अब देखिए यहाँ पर हु का प्रयोग है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज पर्सन के लिए किया गया है। तो हु क्या है, पर्सन, हु क्या है, पर्सन है। यहाँ हु जो है बॉय के लिए, बॉय क्या है यहाँ पर्सन, हु में बॉय पर्सन। तो बॉय लड़का, हु मतलब जो यहाँ पर, यहाँ हु मतलब जो होता है, जो है स्टोलन माय मोबाइल, मेरे मोबाइल को चुराया है, इज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो हु का प्रयोग है बॉय पर्सन के लिए किया जा रहा है। वैसे बीच आएगा, पेन जैसे पेन हो जाता है, उसके लिए बीच का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो है आप यूज करते हैं। अब रूल 11 दिया है, 11 रूल क्या दिया है, विच whom whose का यूज अलग अलग केसेस में किया जाता है। जैसे एक प्रयोग है पॉजिटिव केस के लिए whose काम करते हैं, एग्जांपल तौर पे पॉजिटिव केस के लिए whose का यूज करते हैं। तो whose books are the desks, whose books are
संबंध स्थापित करेंगे। पॉजिटिव मतलब दो, वो पॉजिटिव करेंगे। हुज बुक किसकी किताब, आर आर टेबल, टेबल पर किसकी किताब, किसी किताब में किसी किताब से किसी का संबंध होगा तो यहाँ पर हुज बुक्स आर आर टेबल। अब बुक्स यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग कर, मतलब बहुवचन का प्रयोग कर रहा है कि यहाँ पर किताब जो है इस पर किसकी है, संबंध स्थापित कर लिया। अब एक हु का प्रयोग होता है तो सब्जेक्टिव के सीधे होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग जानते हैं शुरू में होता है हु विल बी, योर क्लास टीचर। अब यहाँ पर हु का है तो सब्जेक्टिव का यहाँ हु क्या है, यहाँ हु क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं शुरू में करते हैं तो हु विल बी योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन होगा। यहाँ पर हु का प्रयोग क्या करते हैं, ये सब्जेक्टिव के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कौन होगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके जो इसको पूरा कर लेते हैं। ये पूरे देखो अब जो है रूट 12 है, क्या दिया है, जब तक सेक्स जेंडर डिफाइंड ना हो तब तक उसे मैस्कुलिन जेंडर में समझाया जाता है। एग्जांपल है मतलब जब तक किसी सेक्स मतलब उसके लिंग के बारे में पता ना हो उसको हम थोड़ा किस तरह रखते हैं, मेल रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर रखते हैं। यहाँ पर लिखा है everybody has his own रूल। अब एवरीबॉडी है तो सभी लोग जो है अपना नियम रखते हैं, अपने अपने नियम के बारे में जानते हैं। तो ओन मतलब होता है स्वयं का रूल, एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी मतलब होता है प्रत्येक लोग। अब प्रत्येक लोग जब कहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि बात लड़की के लिए हो रहा है कि लड़के के लिए। तो ये बोल रहा है अगर लिंग पता ना हो किसके लिए प्रयोग करते हैं उसको हम किसमें रखते हैं, मैस्कुलिन। इसको किसमें रखेंगे, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर के तरह रखते हैं इसको। मैस्कुलिन जेंडर जानते हैं, आप पढ़ाया गया है गांव में। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है क्या होता है, पुल्लिंग। इसको किसमें रखते हैं, पुल्लिंग में। मैस्कुलिन जेंडर एवरीबॉडी को मैस्कुलिन जेंडर। क्या दिया है, 30 रूल था, ये 40 हो जाएगा, उस सारे 30 रूल था, अभी 40 रूल। कंजक्शन एंड क्या दिया है, कंजक्शन एंड से जुड़ने वाले जो सिंगुलर नाउन जो अलग अलग नाउन को इंडिकेट करते हैं उनके लिए प्लूरल पर्सन का यूज किया जाता है। अलग अलग यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल यहां लिखा है राम एंड मोहन, राम एंड मोहन have written their notes। अब देखिए क्या लिखा है, कंजक्शन एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन अलग अलग नाउन को इंडिकेट करते हैं तो ये प्लूरल होता है। यहाँ पर है देखिए प्लूरल है और यहाँ पर कैसे अलग अलग प्रयोग हो रहा है। राम एंड मोहन आर हैव रिटन देयर नोट्स। राम और मोहन नोट्स तो दोनों ने लिखा है, लेकिन राम ने अपनी नोट्स लिखा है अलग और मोहन ने अपना अलग नोट्स लिखा है। और यहाँ पर है तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे कि राम और मोहन ने अपनी नोट्स लिख लिया है। राम और मोहन ने अपनी नोट्स लिख लिया है। एक राम ये अलग प्रयोग हो रहा है, मोहन का अलग प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप ध्यान लगा रहे हैं। और देर का प्रयोग जो है क्योंकि है साथ में नोट्स अलग अलग लिखे हैं, लेकिन जो जो सेंटेंस बनाया गया है साथ में राम जैसे एक दूसरे को प्लूरल बनाता है उसी प्लूरल के साथ जो है हम उसका प्रयोग देर का प्रयोग। देर का प्रयोग जानते हैं प्लूरल होता है प्लूरल। तो एंड का जो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाता है। यहाँ पर एंड के साथ ये राम सब्जेक्ट था, जब इसको प्लूरल बनाना तो एंड जोड़ के जब मोहन प्लूरल प्लूरल कंजक्शन एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन जो एक ही पर्सन को इंडिकेट करते हैं सिंगुलर नंबर का यूज होता है। एग्जांपल
responsible for his mistakes. अब यहाँ लिखा है कंजंक्शन है दूसरा दो सिंगुलर नाउन जब एक ही नाउन कोडिकेट करते हैं सिंगुलर और प्लूरल होता है। द मैनेजर एंड प्रिंसिपल थर्ड प्लूरल, लेकिन जो इनकी मिस्टेक है वो दोनों एक एक के लिए मिस्टेक है, तो सिंगुलर हो गया है तो प्लूरल, लेकिन उनकी मिस्टेक वो एक है, इसलिए जो है लिखा है द मैनेजर और प्रिंसिपल इज रिस्पांसिबल फॉर हिज मिस्टेक। मैनेजर और प्रिंसिपल अपनी गलती के लिए क्या है वो उत्तरदायी है। तो यहाँ पर मैनेजर और प्रिंसिपल है तो दो, लेकिन जो है उनकी गलती क्या है वो एक है, मिस्टेक्स जो उन्होंने किया अलग अलग की है, और यहाँ पर जो रिस्पांसिबल के लिए इसका प्रयोग कर दिया, मतलब मैनेजर और प्रिंसिपल के लिए जो है वहां पर जो है इसका प्रयोग किया गया है, एक ही पर्सन के लिए यूज किया गया है, मतलब मैनेजर और प्रिंसिपल जो एक ही पर्सन के लिए यूज किया गया है, इसलिए आप इसका प्रयोग किया गया है। और ये यहाँ क्या है सिंगुलर, ये था रूल आपको 10th बताया गया। कंजंक्शन करते हैं एंड आप लोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करते हैं एंड, ये दो रूल था। नेक्स्ट पार्ट में सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव बताया जाएगा। ये सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन आज खत्म हो गया। अब पार्ट नेक्स्ट पार्ट 11 में जो है नेक्स्ट पार्ट 11 नेक्स्ट पार्ट 11 में जो है आपको सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। आपको जो है सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन यहाँ पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में प्रोनाउन में कहां गलतियां करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव सॉरी प्रोनाउन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में विशेषण में कहां गलतियां करते हैं, कैसे विशेषण में गलतियां करते हैं, तो वर्णन पर क्या है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको पार्ट 11 में जो है आपको सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। सिंटेक्स का पार्ट जो है 11 जो नेक्स्ट पार्ट है आपको समझाया जाएगा। संदेश के साथ क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि से लोगों को